वेलकम अगेन आर क्यूसीएन क्लासेस। सो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, आप देख सकते हो ट्विटर हैंडल पे जाके। ब्रेकिंग न्यूज़ ये हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कन्फ्यूज़न का मुद्दा बना हुआ है कि 4 साल का ग्रेजुएशन करें या 3 साल की डिग्री। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ऑल कन्फ्यूज़न आपके मैं क्लियर करने वाली हूँ। ये जो न्यूज़ आई है ये ट्विटर हैंडल पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हो तो ही आपको ये न्यूज़ है वो देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो आप, ये ट्विटर हैंडल का मैसेज है। जगदीश कुमार जी को यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है 4 साल का ग्रेजुएशन ऑप्शनल हुआ है और यहाँ पे 3 साल की डिग्री भी आप ले सकेंगे छात्र। जैसे कि अभी 3 साल की डिग्री चल रही है, जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया या फिर बीएससी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, 3 साल की डिग्री होती है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि 4 साल की डिग्री ऑब्वियसली यहाँ पे न्यू प्रोविज़न लाया गया है। उसके अंदर बोला है कि अगर आप 4 साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो 4 साल के बाद में आप डायरेक्टली पीएचडी के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में पीएचडी का जो फॉर्म निकलता है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। तो यहाँ पे इतनी छूट दे दी गई है एजुकेशन में। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जिन्होंने 3 इयर्स का डिग्री कोर्सेज कर रखा है उनका क्या होगा। तो देखो सीधी सी बात है कि जो 4 साल का डिग्री कोर्सेज है वो सिर्फ कुछ लिमिटेड छात्र ही कर सकते हैं। लिमिटेड छात्र का मतलब है कि जिनके कॉलेज में 4 साल का प्रावधान किया गया है सिर्फ वो ही कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिनके 3 साल का चल रहा है, अभी भी ऐसी कॉलेजेस हैं जहाँ पे 3 साल का डिग्री कोर्सेज चल रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कॉलेज 3 साल का डिग्री सर्टिफिकेट देती है तो भी आपके लिए मान्य है, और अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो भी आपके लिए मान्य है, ठीक है। तो दोनों ही अभी मान्य है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप 4 साल का भी कर सकते हो और आप 3 इयर्स का भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ऑल डिटेल्स है मैं पढ़ के सुना देती हूँ। 4 साल का ग्रेजुएशन ऑप्शनल हो गया है, 3 साल की डिग्री भी आप पा सकेंगे छात्र। तो देखो यहाँ पे बोला है, यूजीसी ने बोला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कि 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की गाइडलाइन जारी करने के बाद में छात्रों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे सवालों को लेकर एनबीटी यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी की ओर से अभी यूनिवर्सिटी और छात्रों की केवल 4 सालों का कोर्स पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कि आप 4 इयर्स का कह सकते हैं कि इसको स्टूडेंट्स को बाध्य नहीं कर सकते हो आप कि आप 4 इयर्स की डिग्री ही लो। जब तक कि देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के साल के कोर्स के तैयार नहीं हो जाते हैं, मतलब 4 साल के कोर्सेज तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक 3 साल की डिग्री कोर्स बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक क्या होगा, 3 साल की डिग्री को बंद नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो 3 सालों का कोर्स भी चला सकती है। मतलब 3 सालों का कोर्स अगर आपकी यूनिवर्सिटी चला रही है, अगर आपका एडमिशन 3 सालों की डिग्री में हो रहा है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, आप 3 साल की डिग्री भी अभी कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो 3 साल का कोर्स भी चला सकती है। उन्होंने कहा है यूजीसी के संज्ञान में है कि अभी यूनिवर्सिटी कॉलेजों को 4 साल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है। साथ ही टीचर्स की भी कमी है, ऐसे वहाँ पे 4 साल के कोर्स के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है बच्चों को, और अभी तक 3 साल के कोर्स को ही जारी रखा जाएगा। अगर आप 4 साल की डिग्री में एडमिशन ले लेते हो लेकिन फिर भी अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करना चाहते हो कंप्लीट, तो भी आपको डिग्री मिल जाएगी। ऐसी बात है। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। सिंपल सी बात इसने ये कहा है, भाई 4 साल की डिग्री के लिए आप कोर्स के लिए अप्लाई करे हो तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर आप 3 साल भी कर लेते हो तो भी आपको डिग्री मिल जाएगी। वो आपके 3 साल बर्बाद नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस में अभी 4 साल का कोर्सेज अपलोड नहीं किया है, ना ही वहाँ पे कोई टीचर्स की फैकल्टी आई है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है 4 साल का डिग्री कोर्सेज करने के बाद में छात्र सीधे पीएचडी कर सकेंगे और पीजी की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब यहाँ पे बोला है कि 4 साल, मतलब जो 5 साल में कंप्लीट होता था आपका जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टोटल मिला के 5 साल होता था, अब यहाँ पे बोल दिया है कि 4 साल में आप कंप्लीट कर लो अपना ग्रेजुएशन, उसके
बाद में पीएचडी के अंदर दाखिला ले सकते हो। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ यहाँ पे मिला है बच्चों को, जो कि 5 साल पहले बर्बाद होते थे, लेकिन अब कर दिया है 4 साल की सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। ठीक है, सभी जगह 3 साल का ऑनर्स कोर्स नहीं है, सभी जगह पे नहीं है अवेलेबल। कितने साल का कोर्स यूनिवर्सिटी तय करेगी, तो यहाँ पे फैकल्टीज़ जितनी प्रोवाइड होगी, फैकल्टीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए तय करना होगा कि वो 4 साल के कोर्स करेंगे या फिर करवाएंगे या फिर 3 साल का। ठीक है, और सीधी सी बात यह है कि अगर आप 4 साल का कर लेते हो कोर्स तो आपको पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। मतलब डायरेक्ट मतलब आपको डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत है आपको। एंड बात करें कि यूजी और पीजी अब आपको करनी है या नहीं करनी है, तो मैं आपको बता दूं यूजी की, अगर आप यूजी 3 साल का कर रहे हो तो आपको पीजी करना ज़रूरी है और 2 साल का पीजी आपका होगा। टोटल मिला के 5 ईयर्स होते हैं। और अगर आप डायरेक्टली 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो कंप्लीट, तो आपको पीजी करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपके ऑल डाउट्स क्लियर कर दिए हैं मैंने। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर रिलेटिव जो भी आपके नियर बाई है, जो कॉलेज में अभी एंट्री लेने वाले हैं। तो उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि आपको कौन सा डिग्री कॉलेज लेना चाहिए। तो आपका डोंट वरी, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही अपडेट आपको पहुँचाने में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।